दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो विषय है वो है व्यभिचार। आज मनुष्य जाति व्यभिचार किन किन क्षेत्रों में करता है, आज इससे संबंधित मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। और व्यभिचार एक ऐसा टॉपिक है जो आज कलीसिया में बात करना इस टॉपिक पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते तो आज विश्वासी भाई बहन बहुत हल्के में इसको लेंगे। और आज का जो मेरा ये संदेश ये विश्वासी भाई बहनों के लिए खास करके है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये जो मेरा चैनल है इससे रिलेटेड आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी आपकी कैसी होगी, आप आत्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे, इस चैनल में आपको हर वीडियो मिलेगा। आत्मिक जीवन में आप बढ़ सको और प्रत्येक वीडियो आपको ज़रूर देखना है, तो प्लीज़ अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ के मत जाना। तो आइए इस आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जो यीशु ने कहा, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 27, आइए देखिए इसमें क्या लिखा है। सबसे पहला, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। यीशु कहता है 28 में कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका। तो यहाँ पे सबसे पहला यीशु व्यभिचार से संबंधित यीशु यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है कि मनुष्य जाति व्यभिचार सबसे पहले किससे शुरू करता है। यहाँ पे अगर इस व्याख्या को पढ़ोगे 28 को कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाले तो वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका। तो इस व्याख्या को पढ़ के आपको क्या समझ में आया? तो इसमें आता है मन। यीशु यहाँ कहता है कि कोई किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाले तो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। तो सबसे पहले यीशु स्टार्टिंग यहाँ से करता है कि एक व्यक्ति जो व्यभिचार करता है वो सबसे पहले अपने मन से वो व्यभिचार करता है। तो एक व्यक्ति को, मतलब एक स्त्री को, यहाँ जो लिखा है कि मन में व्यभिचार कर चुका, तो एक शब्द यहाँ पे आया है कुदृष्टि। आइए 29 को पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट दोनों का क्लियर हो जाएगा। 29 में लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे एक अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो यहाँ पे ये 28 और 29 इसको अगर आप पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे क्या पता लगता है कि एक व्यक्ति मन में किसी स्त्री के बारे में सोचता है कब? जब उसको अपनी आंखों से देखता है और मन में सोचता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखा है कि एक स्त्री को देखता है और मन में सोचता है। पहले मन में सोचता है फिर देखता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तो आप अपने मन में कैसे सोचोगे, क्योंकि सारा खेल तो आंखों का है। जब तक आप आंखों से देखोगे नहीं तो मन में कैसे सोचोगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए। तो यीशु यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा था? अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि मन में व्यभिचार कर चुका, तो मन में व्यभिचार कैसा होता है? क्या अगर हम किसी स्त्री को या किसी लड़की को अगर हम देख ले, क्या देखने से व्यभिचार होता है? या अगर आप किसी स्त्री को देख के आप देख ले, अगर देख लिया और आपने कहा कि ये बहुत सुंदर है, क्या ये व्यभिचार कहलाता है? नहीं। सुंदरता, अगर आपने किसी स्त्री को देखा और आपने बोला कि ये देखने में सुंदर है, तो व्यभिचार ये नहीं है। देखिए, अभिलाषा और पाप दोनों में अंतर है।
ये लस्ट जो है, ये लस्ट पाप नहीं है। ये वर्ड सुनने में तो आपको बहुत अजीब लगता होगा, लस्ट, लेकिन अगर देखोगे तो लस्ट ये पाप नहीं है। आपको बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा कि लस्ट शब्द वो पाप है। पाप अलग चीज है। अभिलाषा, याकूब के आपके 4 अध्याय में अगर आप नीचे की तरफ पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि पाप गर्भवती कब होती है। आपकी अभिलाषा जब है, आपका अभिलाषा वो कब पाप को जनती है, जब अभिलाषा और जो टेम्पटेशन, प्रलोभन, जो प्रलोभन आता है और आपकी अभिलाषा जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो अपनी लाइफ में, जब उसको यस करते हो टेम्पटेशन को, प्रलोभन को, तब जाके वो पाप गर्भवती होती है। तो प्रलोभन अलग चीज है और अभिलाषा वो अलग चीज है, लस्ट अलग चीज है। लस्ट पाप नहीं है। तो यहां पे अगर आप पढ़ोगे तो मन में व्यभिचार कैसे होता है। तो अगर आप किसी स्त्री को देख लिया आपने और मन में क्या सोचते हो, ऐसा क्या सोच लिया मन में कि आप मन, यीशु कहता है कि आप व्यभिचार कर चुके। तो किसी स्त्री को देखने के बाद अगर आप मन में ये सोचते हो कि काश मैं इसके साथ एक बार हम बिस्तर, मतलब एक बार बेड पे होता, यीशु इसके बारे में कह रहा था कि वो मन में व्यभिचार कर चुका। देखिए, एक होता है फिजिकल, वो तो आपको पता ही है, वो व्यभिचार होता है जो ओल्ड टेस्टामेंट में था, पुराने नियम में, न्यू टेस्टामेंट में भी है, लेकिन यीशु ने व्यभिचार को उसको अपग्रेड किया है, उसका लेवल थोड़ा ऊंचा किया है। लेवल क्या किया है कि मन में भी अगर आप सोचे तो आप सोच रहे हो कि मैं फिजिकली तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप मन में भी किसी स्त्री के बारे में सोच लिया हम बिस्तर होने का, किसी स्त्री को भी देख के आपके मन में ये एक इच्छा पैदा हो गई कि काश मैं इसके साथ एक बार मैं इसके साथ हम बिस्तर मतलब सो पाता, तो आप व्यभिचार कर चुके हो। भले ही आपने फिजिकली नहीं किया हो, लेकिन आपने मन में कर लिया। तो चाहे आप फिजिकली करो चाहे मन में करो, दोनों एक ही पाप होगा परमेश्वर की नज़र पे, एक ही चीज़ होगा। तो किसी स्त्री को देख के आप क्या फील करते हो। देखिए, एक बार अगर मान लीजिए आपके सामने कोई स्त्री आ रही है तो आपने एक बार नज़र पड़ी जाती है, वो पाप नहीं है। लेकिन अगर आप फिर से घूम के, वो जब तक आपकी आंखों के सामने से वो गायब नहीं हो जाती तब तक आप उसको घूम घूम के देखते हो। अब इस नज़र से देखते हो कि आपके मन में वो इच्छाएं पैदा हो जाती है उस स्त्री के प्रति। तो सोच के देखिए, यीशु कहता है कि वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। तो यीशु कहता है कि यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल के फेंक दे। तो निकाल के फेंक देने का मतलब क्या है? उसको निकाल के नहीं फेंकना। यीशु कहता कि उसके वजह को काटो, क्योंकि अच्छा है कि अगर तेरे आंख तुझे ठोकर खिलाता है, उसको अगर तू निकाल के फेंक देता है तो उससे तेरा सारा शरीर बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो देह है, पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय में पढ़ोगे तो ये देह हमारी नहीं है। ये देह किसकी देह है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो यीशु कहता है कि जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं भी उसको नाश करूंगा। तो पवित्र आत्मा के मंदिर को अगर इस एक आंख की वजह से अगर मंदिर नाश हो रहा है, तो मंदिर को बचाने के लिए आपको उस आंख को, उसकी वजह को काटना होगा। वैसे ही क्या सिर्फ सामने कोई लड़की आती है या स्त्री आती है उसको देख के भी मन में फीलिंग आती है? नहीं। एक होता है पॉर्न वीडियोस देखना, गलत वीडियोस। आजकल की पिक्चरें कैसे बनती हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, एडवर्टाइजमेंट, कहीं पे भी देख लो आप। आजकल क्रिकेट में भी, स्पोर्ट्स में भी टेम्पटेशन भर के आता है। यदि आप सोचते हो कि मैं कोई महिलाओं को मैं नहीं देखता, लेकिन आप टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल
उसमें मूवी देख रहे हो, कोई गंदी फिल्म देख रहे हो, ऐसा चीज़ देखते हो जिससे आपका टेम्पटेशन आता है, चाहे कोई सीरियल हो, चाहे कोई भी ऐसा कुछ मूवी हो, वेब सीरीज़ हो, ऐसा भी चीज़ देखते हो जिससे आपका टेम्पटेशन उसमें आता है, चाहे भली सामने कोई स्त्री को आपने ना देखा हो, लेकिन उस पे ज़रूर आपको दिखता है, तो उसमें भी व्यभिचार होता है। उसमें भी आप उसको देख के आप अपने मन में व्यभिचार सोच सकते हो। तो सोच के देखिए कि यीशु यहाँ पे मतलब व्यभिचार का जो लेवल है उसको कितना ऊंचा किया। तो अगर इस चीज़ पे आप फंसे हो तो तुरंत उसको छोड़ो, नहीं तो अगर इस चीज़ को आप नहीं छोड़ पाए, परमेश्वर के पास माफ़ी मांगो, इस चीज़ से रिपेंट करो। अगर आप इस व्यभिचार में फंसे हो, फिजिकली आपने नहीं किया, लेकिन अपने मन में अगर इस चीज़ के बारे में अभी भी जूझते हो, टेम्पटेशन आएगा, कहीं से भी टेम्पटेशन आ सकता है, चाहे फिजिकली हो या स्पिरिचुअली हो या आपके ऑफलाइन ऑनलाइन, कहीं से भी आपका टेम्पटेशन आ सकता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा अगर उस टेम्पटेशन के साथ यस हो जाता है, तो भैया फिर वो क्या हो जाता है, वो व्यभिचार हो जाता है, फिर आप उसमें फंस जाते हो। आपको नो करना होगा। जैसे दाऊद क्या किया, दाऊद वहाँ पे फंस गया, लेकिन जो जोसेफ वो वहाँ से भाग गया। तो आपको व्यभिचार से भागना है। पौलुस कहता है कि व्यभिचार से भागो, इंग्लिश में लिखा है रन अवे। आपको भागना है, उसका सामना नहीं करना है, शैतान का सामना करना है, लेकिन व्यभिचार का आपको सामना नहीं करना। तो यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए, उसको निकाल के फेंक दो, इससे भला है कि आपका अंग आपके नष्ट हो जाए। तो व्यभिचार का ये सबसे पहला कारण था, जो मन और आँख